एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदों को रुपये 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर y। अब प्रश्न में जो दिया गया है उसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में दिया गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये 3800 रुपये में लिया। तो दूसरा समीकरण बनेगा 3 बल्ले 3x और 5 गेंदे 5y बराबर 1750 में लिया गया। ये दो समीकरण बन गए हमारे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से x का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 5y को पक्षांतर कर देंगे। जब 5y का पक्षांतर होगा प्लस 5y से ये माइनस 5y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। उसके बाद फिर 3 का पक्षांतर करेंगे। 3 यहाँ गुणे में है तो यहाँ बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो तीसरे समीकरण से x का मान, ये तीसरा समीकरण जो बना है हमारा, x का मान निकला है, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 7x, तो x की जगह ये x का मान हम ये रख देंगे 7 कोष्टक में 1750 माइनस 5y बटे 3, उसके बाद प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब 7 का गुणा इसमें अंदर कर देंगे। 7 का गुणा 1750 में होगा तो 12250 माइनस का माइनस आ जाएगा। 7 का गुणा 5 में 7 पना 35y आ जाएगा और बट्टी का 3 ऐसे ही रहेगा। फिर लिखेंगे ऊपर का जैसे का तैसे उतार लेंगे, प्लस 6y बराबर 3800। उसके बाद 1250, उसके बाद ये इसमें 6y को और जोड़ देंगे। तो 6y को जोड़ने के लिए हर का लघुत्तम लेंगे। इसमें कुछ नहीं है तो मतलब बटे 1 है और इन दोनों का आ जाएगा 3 लघुत्तम आ जाएगा। उसके बाद 3 में ये हर से 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 12250 माइनस 35y आएगा। उसके बाद जब यहाँ हर 1 है तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा। 3 का गुणा इसमें 6 में हो जाएगा, 3 18y हो जाएगा बराबर 3800। उसके बाद ये जो 3 है इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो यहाँ पर उतारेंगे 12250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3800 गुणित 3। अब ये जो माइनस 35y है और प्लस 18y है, इसमें माइनस जो बड़ी संख्या है वो माइनस वाली है और छोटी संख्या प्लस वाली है, तो इसमें घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 17y। तो ऊपर का फिर से लिखेंगे 12250 माइनस 17y बराबर 3800 में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 11400। अब फिर से 12250 लिखा। ये जो 11400 है इसको पक्षांतर कर लेंगे इस साइड। यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 11400। और ये माइनस 17y है, ये इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 12250 में से 11400 अगर घटाएंगे तो 850 आएगा हमारा, और यहाँ पर बराबर 17y। अब ये जो 17 है इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे ये गुणे में है, यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 850 बटे 17। 17 से 850 में भाग देने पे हमारा आंसर आएगा 50। तो y बराबर हमें 50 मिल गया, मतलब गेंदों की संख्या हमारी 50 आ गई। अब हमें बल्ले की संख्या निकालनी, गेंदों का मूल्य 50 आ गया, अब हमें बल्लों का मूल्य निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो y का मान दिया हुआ है इसको समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो हमें y का मान मिल गया है, तो y के मान की जगह हम 50 लिख देंगे। 3x प्लस 5 कोष्टक में 50 बराबर 1750। अब 3x प्लस 50 का 5 में गुणा किया तो 250 आया। 3x प्लस 250 बराबर 1750। फिर 3x उतारा। अब क्या करेंगे, ये 250 का पक्षांतर करेंगे तो ये धन में है, यहाँ ऋण में हो जाएगा। 3x
बराबर 1750 माइनस 250। 1750 में से 250 जाएगा तो 1500 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 1500। अब फिर इस 3 का पक्षांतर करेंगे इस साइड में, तो यहाँ ये गुणे में है, यहाँ पे भाग में चला जाएगा। 1500/3 x बराबर 1500/3। अब 1500 में जब 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 500। तो हमारा x का जो मान है वो 500 आ गया। मतलब हमारे एक बल्ले की कीमत 500 आ गई और एक गेंद की कीमत 50 आ गई। यही हमारा आंसर है।